नमस्कार मित्रों। आज के समय में चलना एक अपमान की क्रिया बन चुकी है। लोगों को पैदल चलना एक अपमान लगता है। कोई भी छोटा मोटा काम हो, हमें गाड़ी की ही ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर चलना सिर्फ एक व्यायाम के रूप में रह गया है। लोग चलने के लिए सिर्फ अगर व्यायाम की दृष्टि से देखेंगे तो चलने के सभी फायदे उन्हें नहीं हो पाएंगे। तो आज हम लंबी दूरी तक चलने का क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे भारत में ऐसी अनगिनत परंपराएं हैं जहां पर पैदल चलकर भगवान तक जाते हैं। ऐसी कई यात्राएं हैं जिसमें पैदल चलकर भगवान तक पहुंचा जाता है। इससे शरीर और मन की तपस्या होती है। हम भगवान के लिए अपने शरीर और मन की तपस्या करवाते हैं। जब भी हम चलकर घूमने जाते हैं तब हम हमारे साथ ज़्यादा सामान नहीं ले पाते। अधिक वस्तुएं साथ न होने के कारण हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा घमंड तभी टूट जाता है। उससे हमें पता चलता है इस बड़ी दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं। पुराने समय में इसलिए हर गांव में धर्मशाला या मंदिर होते थे, जहां पर लोग जाकर रहकर अपना दिन या रात की थकान वहां मिटा सकते हैं, कुछ देर के लिए आराम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारे अहंकार को छोड़कर, घर के आराम और घर के अच्छे खाने को छोड़कर ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी वजह से हम हमारे मन के, शरीर के जो अवगुण होते हैं, अहंकार, मद, मत्सर, इन सभी को त्याग कर पूर्ण शुद्ध रूप से यात्रा कर पाते हैं। इस तरह से पैदल चलने का फ़ायदा यह भी है कि हमारे साथ कई लोग जुड़ते हैं, कई मित्र बनते हैं और इन सारे लोगों से हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते भी हैं। इतनी दूर चलने के लिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ता है, लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पड़ता है। हमें परोपकार, सेवा, इन सभी शब्दों का, इन सभी मूल्यों का अर्थ पता चलता है और उनको हमारे जीवन में लाना पड़ता है। ऐसे दूर तक जब भी हम चल कर जाते हैं तब हमें कई सारे गांव लगते हैं, कई सारे शहर लगते हैं। उन सभी गाँवों की संस्कृति को, उन सभी गाँवों के लोगों को, उन वहाँ के निसर्ग को हम नज़दीक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जी पाते हैं। इससे हमें हमारे वातावरण के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। ऐसी यात्राओं में हमें लोगों पर भरोसा रखना सीख पाते हैं। हमें लोगों से मदद मांगनी पड़ती है और तब हमें पता चलता है कि भारत में अतिथि देवो भव क्यों कहा जाता है। यहाँ पर किसी राह चलते आदमी को भूखे प्यासे नहीं जाने देते। इससे हमें हमारी संस्कृति का पता चलता है। हमारी संस्कृति कितनी उन्नत, भव्य है, इस तरह की यात्रा में हमें ये पता चलता है। जैसे कि व्यास मुनि जी ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात सभी 18 पुराणों में व्यास जी ने सिर्फ 2 ही काम बताए हैं कि परोपकार पुण्य है और दूसरों को परेशानी देना पाप है। सिर्फ 2 ही प्रकार बताए हैं। ये सब हमें इस यात्रा में पता चलता है। हर गांव में कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे पार होता है। बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए जगह होती है। ऐसी जगहों पर जाकर जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऐसी यात्राओं में आपके सामने कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं, कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। आप उन सब को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पानी की समस्या, भोजन की समस्या, इन सभी चुनौतियों का सामना करते कर धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, रास्ते पर पत्थर, कीचड़, कांटे, ऐसे कई कठिनाइयों से भरा हुआ ये रास्ता हो सकता है। ऐसे रास्तों से गुजरने से आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ता है। आप इन सभी चुनौतियों से जब पार हो जाते हो तब आपके मन में जो आत्मविश्वास आता है वो आपको जीवन में भी उपयोगी होता है। इससे आपकी मानसिक शक्ति बहुत ही बढ़ती है। आप समस्याओं को सुलझाने में अधिक रस लेने लगते हो, ना कि समस्याओं से भागने में। चलने के फ़ायदे शरीर के लिए और मन के लिए बहुत ज़्यादा हैं। चलने से हमारे शरीर का स्टैमिना बढ़ता है, हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। चलने से रक्ताभिसरण की क्रिया बहुत ही तेज़ होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। HDL नाम का एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में बढ़ाता है। उसी के साथ साथ चलने से हमारा शरीर पूरी तरह से अंदर से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर की शुद्धि करता है।
इसी के साथ साथ हमारे शरीर में और मन में जो अवगुण होते हैं उनको भी चलना साफ करता है। हम लोगों का विचार त्याग कर लोग क्या कहेंगे ये छोड़कर हम पूरा अहंकार अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर फिर चलने जाते हैं। हम एक तो भगवान की राह पर चलते हैं, नहीं तो निसर्ग के साथ घूमते हैं या फिर दोस्तों के साथ जाते हैं। इससे हमारा जीवन उन्नत ही होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।